नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल 2 ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ये है द दूसरा शो जहां पे हम वर्ल्ड कप 2023 की बातें कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा मुकाबला। और जब हम बड़े मुकाबले की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही नाम याद आता है, यश पाठक। यश, आपका स्वागत है एक बार फिर। भारत बनाम न्यूजीलैंड ये मुकाबला होने वाला है रविवार को धर्मशाला के हसीन वादियों में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए, बिकॉज दोनों टीमें इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर अनबीटन है। और ये देखिए, इस मैदान का हाल देखिए, 5 एक दिवसीय मुकाबले, पिछले 5 एक दिवसीय मुकाबले में एवरेज स्कोर पहले बल्लेबाजी करने के बाद है 300 के करीब। और ज्यादा विकेट यहां पर भी तेज गेंदबाजों ने लिया है। और पता ये नहीं चल रहा है कि पहले बल्लेबाजी करें या बाद में बल्लेबाजी करें। दिन और रात का मुकाबला है। कैसे देखते हैं आप इस मुकाबले को? देखिए, यहाँ पर कुछ मुकाबले ऐसे हुए, जैसे अभी साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स का हाल ही में मुकाबला हुआ, जो नीदरलैंड्स ने जीत लिया था दूसरी बल्लेबाजी करके, पहली बल्लेबाजी करके इनफैक्ट, सॉरी। तो यहीं पर देखना होगा कैसे भारत अगर टॉस जीतता है तो कैसे निगेट करेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास बहुत अच्छे गेंदबाज है और ये पेस बॉलर्स के लिए बहुत फ्रेंडली विकेट है, क्योंकि आपने कहा हंसी वादियाँ हैं तो फिर अच्छी हवाएं चलती है वहाँ पर, और उसके साथ साथ जो स्विंग और सीम मूवमेंट है वो अच्छी खासी मिलती है। तो देखना होगा कि कैसे टॉस जीतकर पहला डिसीजन जो लेगा वो क्या रणनीति से लेगा, उस हिसाब से रिजल्ट डिसाइड होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये रिजल्ट बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें, न्यूजीलैंड और भारत दोनों अनबीटन टीम है इस वक्त इस टूर्नामेंट में। 4-4 मुकाबले खेले दोनों टीमों ने और चारों के चारों मुकाबले वो जीते हैं अब तक। तो कल का मुकाबला, जो रविवार का मुकाबला, इस मुकाबले में हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम अनबीटन रहेगी कल के मुकाबले के बाद, क्योंकि 5-5 मुकाबले हो जाएंगे दोनों टीमों के। तो उस मायने से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। एब्सोल्युटली। और देखिए, जो टीमें अब तक हारी नहीं है, उन दोनों की टीमों के बीच में ये मुकाबला है। जो भी जीतेगा उसे एक तरह से ये सिक्योर हो जाएगा कि भाई हम टॉप 4 में तो आ चुके हैं, यहां से हारना तो मतलब मुझे लाजमी नजर नहीं आ रहा इनका, तो टॉप 4 में फिनिश कर जाएंगे वो। और इंडिया के लिए ज्यादा दबाव वाली बात ये रहेगी, क्योंकि आपने एक आंकड़ा बताया था 2003 से लेकर भारत ने किसी मेजर आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को शिकस्त नहीं दी है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो हमारे सामने आता हुआ। 2019 में हम हारे उनसे, 2016 T20 विश्व कप में हारे, 2021 में भी ऐसा हुआ था। तो इसीलिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे भारत निगेट करेगा न्यूजीलैंड को। बिल्कुल। और हाल का जो रिकॉर्ड है और पूरा हेड टू हेड रिकॉर्ड है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, उस पर भी एक नजर डाल देते हैं। पिछले 5 मुकाबलों में भारत ने 3 मुकाबले जीते हैं और ये मुकाबले इसी साल हुए थे भारत में। क्या ये मायने रखते हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल मायने नहीं रखते, मेरे हिसाब से ये सब मायने नहीं रखता है एक्चुअली। अब देखा जाए तो उस टीम में भी केन विलियमसन नहीं मौजूद थे, प्लेयर्स बहुत इंजर्ड थे, इन एंड आउट होते जा रहे थे, चॉप एंड चेंज बहुत हुए थे, कितने सारे युवा गेंदबाज थे उनकी टीम में। ये तीन तिगड़ी नहीं थी गेंदबाजी की, लॉकी फर्ग्यूसन इंजर्ड थे। तो अब टीम अलग है, अब स्क्वाड अलग है। लेकिन यस, एक चीज़ है कि मनोबल बढ़ता है। अगर आप ऐसे स्टैट देखते हैं कि पिछले 5 में हम अब तक हारे नहीं है, तो देख के थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन लार्जर पिक्चर में अगर आप देखें उस दिन पर कैसा क्रिकेट खेला जाएगा, वैसे तो नीदरलैंड्स भी हारनी नहीं चाहिए थी, जीतनी नहीं चाहिए थी साउथ अफ्रीका से। फिर तो बिल्कुल बिल्कुल। एक नजर डालते हैं न्यूजीलैंड के स्क्वाड पर। जैसे यश ने बात की थी, बहुत ही बैलेंस्ड स्क्वाड है। यस यस। केन विलियमसन यहाँ पे है तो सही, पर मेरे ख्याल से वो खेलेंगे या नहीं उस पर अभी भी संदेह बना हुआ है, क्योंकि टॉम लेथम फिर एक बार कप्तानी करने लग गया, क्योंकि केन विलियमसन के अंगूठे पर चोट लगा हुआ है। बिल्कुल, वो आए थे एक गेम में और उसमें अच्छी बैटिंग करे थे, 78 रन किया और फिर इंजर्ड हो गए। वो भी एकदम फ्रीक इंजरी थी। तो केन विलियमसन क्या वो अवेलेबल होंगे या नहीं, ये देखना होगा। न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से यही रहेगा कि एक खिलाड़ी की एक मैच के लिए उसको वापस लाना बनता नहीं है, शायद उसको रेस्ट देकर पूरे वर्ल्ड कप के हिसाब से देखेंगे। इस बैलेंस, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया कि बैलेंस बहुत अच्छा है इस टीम में। फास्ट बॉलिंग कमाल की है, बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है, स्पिनर्स इनके पास 2 डिसेंट स्पिनर्स है। आई थिंक एक ही जो उनकी वरीसम पॉइंट है वो उनकी स्पिन डिपार्टमेंट है, क्योंकि सैंटनर अकेले पूरा दबदबा संभाल नहीं पाएंगे, मुझे लगता है ऐसा। बिल्कुल। पर इनके जो बल्लेबाजी है न्यूजीलैंड की एकदम जबरदस्त है। टॉप पर चल रहा है डेवन कॉनवे, 249 रन बनाया। और उसके बाद रचिन रविंद्रा, और ये अब भारत के सामने खेलेंगे। डैरिल मिचेल है फिर उसके बाद, और फिर विल यंग और टॉम लेथम। डेवन कॉनवे ने तो धूम मचाया हुआ इस टूर्नामेंट में। देखिए, इंडिया उनका एक होम ग्राउंड ही समझ लीजिए, इतना क्रिकेट खेले भारत में तो उन्हें पता है विकेट्स कैसे प्ले करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। और धर्मशाला जैसी पिच है वो उनको थोड़ी और होम कंडीशन में ले जाती है न्यूजीलैंड के, क्योंकि थोड़ा एटमॉस्फेयर वैसा रहता है, विकेट वैसी रहती है। रचिन रविंद्र, डैरेन मिचेल, सारे बल्लेबाजों ने अच्छा किया। लेकिन अब तक मुझे ऐसा लगा है कि हमने टॉम लेथम को वो बड़े पारी खेलते हुए देखा नहीं है। मतलब इट्स अबाउट टाइम कि वो भी एक बड़ी पारी खेले।
और देखिए इनकी गेंदबाजी पर अगर नजर डालें तो मुझे सबसे ज्यादा जिस गेंदबाज ने प्रभावित किया वो है मिचेल सैंटनर। जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की है, 11 विकेट निकाला है। और उसके बाद मैट हेनरी, और मैट हेनरी हमेशा भारत के खिलाफ हर फॉर्मेट में परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, इन दोनों पर नजरें होंगी सबकी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और मिचेल सैंटनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्पिनर के रूप में, क्योंकि भारत जो है स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, लेकिन मिचेल सैंटनर हाउएवर पिछले कुछ सालों से बहुत तकलीफ देते आ रहे हैं। चाहे वो ओडीआई विश्व कप हो, T20 विश्व कप हो, बहुत तकलीफें दी है भारत को। मिचेल सैंटनर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और आपने बात की मैट हेनरी की, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग से गेंदबाज है। पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले फेरिस्ट में आई थिंक दूसरे पायदान पर है, सिराज के बाद उनका नाम आता है। बिल्कुल। और अब देखते हैं भारत के स्क्वाड पर एक नजर डालते हैं कि भारत में कौन कौन से खिलाड़ी अवेलेबल है, नहीं है। एक बात तो तय हो गया यश कि इस मुकाबले के लिए हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं रहेंगे, और उससे भारत के लिए दिक्कतें और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप एक कम बॉलर के साथ मैदान में उतरेंगे। और 50 ओवर के क्रिकेट में कम से कम 6 गेंदबाज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और भारत के लिए दिक्कत होगी, बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। देखिए अभी कौन अंदर आएगा कौन बाहर आएगा इस पर हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अब तक तो कुछ कॉन्क्रीट हमें पता नहीं कि ये होंगी हमारी प्लेइंग 11, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने भी अंडर परफॉर्म किया है। अगर ऐसा हुआ कि हार्दिक पांड्या अगर नहीं खेले तो शायद शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या को निकालकर मोहम्मद शमी और ईशान किशन का चयन किया जा सकता है, क्योंकि सीमिंग विकेट होती है थोड़ी, ये एक विकल्प है। लेकिन देखिए टीम में बहुत सारे चेंजेस होने हैं। हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में कौन सी डिपार्टमेंट को तगड़ा करना है, ये भारत को कॉल लेना होगा, क्योंकि पांड्या ऐसे पोजीशन पे आते हैं जहां बैटिंग भी उन्हें करनी है और बॉलिंग भी करनी है। तो क्या आप एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएंगे एज अ 5th बॉलर ताकि शार्दुल 6th बन जाए, या फिर आप एक बैटर खिलाएंगे कि आप शार्दुल ठाकुर पे इतना बिलीव दिखाएंगे कि उन्हें पूरे 5 ओवर डालने, पूरे 10 ओवर डालने। तो यही सब चीजें। और देखिए भारत के बल्लेबाजी के तौर पर देखा जाए तो कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने मिलकर जबरदस्त बल्लेबाजी की, और खासकर रोहित शर्मा ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है इस टूर्नामेंट में, वो खुल के बल्लेबाजी की है पावर प्ले में। एब्सोल्युटली, उन्होंने अपने आप को एकदम अलग आक्रामक रूप में शुरुआत की है इस पूरे विश्व कप की। पहले, और आपको याद दिला दूं, पहले मुकाबले में 0 पे आउट हुए थे, उसके बाद 3 ही मुकाबले उन्होंने प्रॉपर बल्लेबाजी की, उसमें 265 रन उनके नाम है। विराट कोहली नाबाद शतकीय पारी बांग्लादेश के खिलाफ खेली। केएल राहुल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की जब जब मौका मिला है। श्रेयस अय्यर फेजेस में अच्छे रहे हैं, और शुभमन गिल, इन्होंने अभी तक 2 मुकाबले खेले। सेकंड मैच जो था उनका थोड़ा बेहतर था, और आई थिंक और बेहतर करेंगे शुभमन गिल एज टाइम गोज बाय। बढ़िया है। और गेंदबाजी की जहां तक बात करें, एक ही नाम झूम कर बोल रहा है, वो है जसप्रीत बुमराह। जस्सी जैसा कोई नहीं है। और मेरे ख्याल से जिस तरह की गेंदबाजी की है, खासकर पिछले मुकाबले में जो महमूदुल्लाह को उन्होंने यॉर्कर डाला, यादगार यॉर्कर था वो। मतलब आप देखिए ना, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में बढ़िया यॉर्कर, 2019 में मुस्तफिजुर को बढ़िया यॉर्कर, और अब ये 2023 के विश्व कप में फिर से एक बढ़िया यॉर्कर डाला उन्होंने। तो बुमराह ने तो अपने आप को सेट कर लिया इस विश्व कप में। उसके बाद है रविंद्र जडेजा, जो फिर से, जो बोलते हैं ना कि फील्डिंग डिपार्टमेंट में तो किंग है ही, बैटिंग में बॉलिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी इस बार संभाल रहे अच्छी खासी। कुलदीप यादव से अपेक्षाएं थोड़ी बेहतर है हमें, क्योंकि वो इकोनॉमिकल स्पेल्स डाल रहे हैं, उतनी विकेटें नहीं मिल रही है, लेकिन आई थिंक पार्टनरशिप में बॉलिंग हो रही है, और भारत जब तक जीत रहा है तो फर्क नहीं पड़े कुलदीप यादव विकेट निकाले या ना निकाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी गेंदबाजों ने सपोर्ट ठीक किया, पर सिराज से और बेहतर उम्मीदें हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में विकेट निकाल सकते हैं। उन्होंने विकेट जरूर निकाले हैं, पर उतना ज्यादा असर नहीं किया लगाया उन्होंने जैसे वो कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि मोहम्मद सिराज एक आउट एंड आउट विकेट टेकिंग बॉलर है। जसप्रीत बुमराह एक छोर से दबाव डालते हैं तो सिराज को उसका फायदा मिलना चाहिए, लेकिन अगर सिराज की लाइन और लेंथ सही नहीं पड़ती तो फिर बहुत मुश्किलें हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भारत ने 2003 से न्यूजीलैंड को किसी भी सीनियर आईसीसी मेंस टूर्नामेंट में नहीं हराया है, किसी भी फॉर्मेट में। इसलिए इस मैच की भविष्यवाणी करने के लिए बहुत तकलीफ होने वाला है। यश, आप बताइए क्या होने वाला है? दिमाग कहता है न्यूजीलैंड, लेकिन दिल कहता है इंडिया। लेकिन मैं प्रेडिक्शन में कहूंगा कि आई स्टिल फील कि इंडिया के पास एक बेहतर चांस है। होम कंडीशंस है, ठीक है, रीसेंट पास्ट रिकॉर्ड आपने जो कहा वर्ल्ड कप का अलग है, लेकिन फिर भी ऐसे मतलब 51-49 इंडिया। मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, क्योंकि उनके पास बेहतर बैलेंस है बनस्पत के इंडिया के। अगर हार्दिक पांड्या होता तो मैं कहता कि आई थिंक मैं थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ, इसलिए मैं शायद भारत को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बात से भी सहमत हूँ मैं। हो सकता है। पर हमारा मानने या जानने से क्या होता है? आप हमारे जनता जनार्दन, आप बताइए, हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि क्या भारत जीतेगा या न्यूजीलैंड। जल्द से जल्द जाइए, हम फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह लाइव होते हैं इस विश्व कप के दौरान। सब जगह जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और खासकर यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिए। और इसी तरह हमारा समर्थन करते रहिए। अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय फॉर नाउ।